हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपने ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। अपने एमए एमएससी फाइनल जो ज्योग्राफी की जो क्लास में अपना जो टॉपिक चल रहा था कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, अपना पेपर चल रहा था क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनग्राफी में अपन जो टॉपिक अपना चल रहा था जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन चल रहा था जलवायु का वर्गीकरण किसके अनुसार, मिस्टर कोपेन के अनुसार। कोपेन के जो जलवायु वर्गीकरण में अपने पिछले वीडियो में अपन ने उसका कुछ परिचय अपन ने पढ़ लिया था कि उन्होंने 1919 में अपना मात्रात्मक जो है सिद्धांत का प्रारंभ किया। 1931 में उन्होंने विश्व जलवायु का वर्गीकरण दिया और उस जो 1931 में जो जलवायु का वर्गीकरण दिया था उसका उन्होंने 1936 में पुनः उन्होंने संशोधित करके उनको पुनः प्रस्तुत किया था। उसके बाद में उसकी जो सांकेतिक अक्षर के रूप में जो अंग्रेजी के जो कैपिटल लेटर्स का यूज करते हुए उन्होंने जो मुख्य रूप से 5 जो भागों में विश्व की जो जलवायु का जो वर्गीकरण किया था उनका अपन ने सांकेतिक रूप में अपन ने देख लिया था। आज अपन उनका थोड़ा सा डिटेल से अपन उनकी चर्चा करते हैं कि जो अपना ए था उष्णकटिबंधीय या भूमध्य रेखीय जो आर्द्र जलवायु वाला जो प्रदेश था उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो पहला अपना जो वर्गीकरण था वो था अपने पास में ए था और ए कौन सा था अपने पास में उष्णकटिबंधीय या भूमध्य रेखीय आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र था। तो अपने पास में ए कौन सा आ गया, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु क्षेत्र। यानी अपन ने जो वर्गीकरण की शुरुआत की थी उष्णकटिबंधीय ए से जो कैपिटल लेटर्स का जो यूज किया था वो कौन सा था अपने पास में, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु क्षेत्र। अब इसकी क्या क्या विशेषता होती है। पहले अपने पास में विशेषता ये कि यहाँ पर वर्ष पर्यंत यहाँ पर इस जलवायु प्रदेश में बारिश होती रहती हैं और यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ इस जलवायु प्रदेश में सबसे जो ठंडा महीना होता है, सबसे ठंडे महीने का तापमान भी 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। यानी जो इस जलवायु प्रदेश में जो सबसे ठंडा महीना होता है उस ठंडे महीने का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। जैसे अपन कहें कि उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे ठंडा महीना होता है जनवरी का, यानी जनवरी के महीने में भी 18 डिग्री सेल्सियस से कम जो टेम्परेचर होता है। वही अपन बात करें दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ठंडा महीना होता है जुलाई का। यानी इन जो सबसे ठंडे महीने हैं उनमें भी जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है। ये जो इस जलवायु प्रदेश में जो 18 डिग्री सेल्सियस की जो समताप रेखाएं हैं, यानी जो अपने मानचित्र पर समान ताप वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई काल्पनिक जो रेखाएं होती हैं उनको अपना समताप रेखाएं कहते हैं। तो 18 डिग्री सेल्सियस की जो समताप रेखाएं हैं वो अपने पास में जो दक्षिणी जो गोलार्ध हैं उस दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महासागरों में 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास तक रहती हैं। जबकि अपने जो महाद्वीपीय क्षेत्र हैं उत्तरी गोलार्ध की अपन बात करते हैं तो महाद्वीपीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भूमध्य रेखा के आसपास 18 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखाएं रहती हैं। इस क्षेत्र में शुष्क ऋतु का अभाव पाया जाता है, यानी शुष्क ऋतु इसमें नहीं रहती हैं और वर्ष पर्यंत यहाँ पर क्या रहती है, वर्षा होती रहती है। और जो वाष्पीकरण की दर है वो यहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक होने की वजह से कम पाई जाती है। यानी वाष्पीकरण की दर क्या हो गई, कम है। किस कारण से, वर्षा की मात्रा अधिक होने के कारण से। कौन से जलवायु प्रदेश में, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में है। मिस्टर कोपेन ने इस जलवायु जो वर्गीकरण इसने दिया था उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश, इसमें वर्षा, तापमान और तापांतर के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा है। यानी इसके 3 उपविभागों में उन्होंने बांट दिया। पहला अपने पास में आ रहा है AF। अब जैसे अपन ने पिछले जो वीडियो में अपन ने जो स्मॉल f है, ए अपने लिए कौन सा आ गया, उष्णकटिबंध के लिए आ गया। स्मॉल f था अपने पास में आर्द्रता के लिए। यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्रता कहाँ पाई जाएगी, जहाँ पर जो बारिश की मात्रा अच्छी होगी, प्रचुर मात्रा में बारिश होगी। तो कौन सा हो जाएगा, AF उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र।
यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र हो जाएगा। यानी कि अपने पास में यहाँ पर जो है AF किसको प्रदर्शित करता है, अपने पास में आर्द्र जलवायु क्षेत्र को। आर्द्र जलवायु कहाँ पाई जाएगी, जहाँ पर वर्षा की प्रचुर मात्रा पाई जाएगी। तो इस जलवायु प्रदेश में जो है वर्षा की मात्रा प्रचुर पाई जाती है, यानी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और साथ ही इसमें एक जो है लघु जो है एक शुष्क ऋतु भी पाई जाती है। और साथ में अगर अपन बात करें इस जलवायु प्रदेश में जो शुष्कतम महीना होता है उसमें भी जो बारिश की जो मात्रा होती है वो 6 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यानी जो इस अपने जलवायु प्रदेश में जो शुष्कतम महीना होता है उसमें भी जो बारिश की जो मात्रा है वो 6 सेंटीमीटर से जो है अधिक पाई जाती है। वार्षिक तापांतर, आगे अपन बात करते हैं वार्षिक तापांतर, यानी कि ये अपने पास में तापांतर दिन और रात के तापमान में तो किसने, यानी पूरे साल भर के जो अपने पास में जो तापांतर है उसमें अंतर बहुत कम यानी कि नहीं पाया जाता है। यानी वार्षिक तापांतर यहाँ पर न के बराबर इस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। इस प्रकार की जो जलवायु पाई जाती हैं वो अपने पास में पूर्वी द्वीप समूह में पाई जाती हैं। और पूर्वी द्वीप समूह के साथ में अफ्रीका का गुयाना तट, अफ्रीका का गुयाना तट में इस प्रकार की जो अपने पास में जो जलवायु पाई जाती हैं। उसके बाद में अफ्रीका में अपने पास में जायरे तट पर, और साथ में अपने पास में अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन, अमेजन जो बेसिन वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु वाली प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। यह था अपने पास में जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जो जलवायु था उसका फर्स्ट पार्ट था, जिसमें वर्षा यानी कि प्रचुर मात्रा में होती है। और जो यहाँ पर जो सबसे शुष्कतम जो महीना होता है वो भी उस महीने में भी जो वर्षा की मात्रा 6 सेंटीमीटर से अधिक होती है। उसके बाद में इसका था AM, दूसरा पार्ट अपने पास में आ रहा है AM जो अपने पास में था वो था शीत ऋतु। यहाँ पर क्या रहेगी, शुष्क रहेगी। यानी कि इसमें जो जो इसका अपने पास में जो उष्णकटिबंधीय जो एक किसके लिया जाएगा, उष्णकटिबंध के लिए, तो ये हो जाएगी उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा क्षेत्र। यानी कि यहाँ पर मानसून काल में एक बहुत अच्छी बारिश होती है। यानी अपन कहें कि यहाँ पर वर्ष पर्यंत क्या रहती है, वर्षा यहाँ पर ठीक रहती है। इसमें भी एक छोटी लघु शुष्क जो ऋतु पाई जाती है और इसमें वर्ष पर्यंत बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से इस क्षेत्र में जो भूमि में आर्द्रता की मात्रा पाई जाती है, आर्द्रता की मात्रा ज़्यादा पाए जाने की वजह से या बारिश अच्छी होने की वजह से और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या तापमान की भी किसी प्रकार से कोई कमी नहीं होने की वजह से यहाँ इस क्षेत्र में सघन वनस्पति पाई जाती हैं। और सघन वनस्पति जो पाई जाती हैं, इस प्रकार की जो जलवायु वाले जो क्षेत्र हैं वो अपने भारत के साथ में अपने पास में म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन और अपने पास में अफ्रीका का गिनी तट, अफ्रीका का गिनी तट, इन क्षेत्रों में, और साथ में दक्षिण अफ्रीका का प्रिटोरिया में जो है अपने उष्णकटिबंधीय जो अपने वर्षा जलवायु हैं वो पाई जाती हैं। यानी भारत में म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन, अफ्रीका का गिनी तट है और प्रिटोरिया है। यहाँ पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। उसके बाद में इसका तीसरा भाग था AW अपने पास में जो जलवायु प्रदेश आ रहा है वो अपने पास में उष्णकटिबंधीय आर्द्र तथा शुष्क जलवायु, उष्णकटिबंधीय आर्द्र तथा शुष्क जलवायु, यानी ए अपने पास में जलवायु प्रदेश था। उसका तीसरा अपने पास में जो प्रकार आ रहा है वो अपने पास में उष्णकटिबंधीय आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाला जो क्षेत्र आ रहा है। इस जो अपने पास में उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र को
सवाना के नाम से भी जाना जाता है। यानी सवाना जलवायु प्रदेश के नाम से भी इस उष्णकटिबंधीय आर्द्रता शुष्क जलवायु वाले प्रदेश को जाना जाता है। और इस जो भाग में जो शीत ऋतु क्या होती हैं, शुष्क होती हैं। शीत ऋतु शुष्क जो होती है और जो यहाँ पर जो दैनिक जो वार्षिक जो तापांतर हैं वो ज़्यादा पाया जाता है। यानी जो दिन और रात का जो तापांतर है वो यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। और इस जो अपने पास में जो जलवायु प्रदेश हैं ये AF व अपने पास में और AM जलवायु जो प्रदेश की तुलना में यहाँ पर जो है वर्षा की जो मात्रा है वो बहुत ही कम होती है। इस प्रकार की जो जलवायु जो पाई जाती हैं वो अपने पास में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, ब्राज़ील, वेनेजुएला, कोलंबिया और साथ में अपने पास में जो भारत के जो अपने भारत हैं, म्यांमार हैं और श्रीलंका हैं, इनके कुछ भागों में भी इस प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। तो ये अपने पास में एक जो अपने पास में था उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु वाले जो क्षेत्र थे वो अपने पास में कितने हो गए, 3 AF हो गया, AM हो गया और AW को 3 भागों में कोपेन ने वर्गीकरण किया था। जो बाटा तक के आधार पर वर्षा, तापांतर और तापमान के आधार पर इनका वर्गीकरण किया था। इसके बाद में ये हो गया अपना उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र। अब अपन बात करते हैं बी। जो उन्होंने 20 शब्द जो अपने पास में कैपिटल लेटर्स से यूज किया था वो किसके लिए किया था, शुष्क जलवायु के लिए। यानी मिस्टर कोपेन ने जो बी जो वर्ड यूज किया था वो किसके लिए किया था, शुष्क जलवायु वाले जो क्षेत्रों के लिए इन्होंने यूज किया था। पहले अपन इसकी विशेषता की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या विशेषताएं होती हैं। इस जलवायु प्रदेश की जो पहली विशेषता है कि वर्षा की जो मात्रा से यहाँ पर वर्षा की मात्रा से जो वाष्पीकरण की दर है वो ज़्यादा पाई जाती है। यानी वर्षा की मात्रा कम होती है और वाष्पीकरण की दर यहाँ पर क्या पाई जाती है, ज़्यादा पाई जाती है। सापेक्षिक आर्द्रता यहाँ पर क्या होती है, कम पाई जाती है। तथा सूर्य ताप की अवधि और जो वायु की जो जो हवा है उसकी यहाँ पर प्रचंडता पाई जाती है। कोपेन ने जो अपना संशोधित जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, कोपेन ने अपना जो संशोधित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था 1936 में। 1936 में जो अपना संशोधित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था उसमें अपने पास में जो बीज जलवायु जो शुष्क जलवायु वाला जो प्रदेश है उसको 2 भागों में बांट दिया। पहला अपने पास में कौन सा था, B और S यानी कि स्टेपी जलवायु। पहला कौन सा आ गया अपने पास में, B और S स्टेपी जलवायु प्रदेश। स्टेपी जो जलवायु वाले जो प्रदेश के अपने पास में जो विशेषता आ रही है, यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा का जो औसत है या वार्षिक जो वर्षा का जो औसत है अपने पास में वो 30 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच होता है। और इस स्टेपी जलवायु प्रदेश को अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी कि स्टेपी जलवायु प्रदेश में वार्षिक वर्षा का औसत 30 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक होता है। इसको अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पर जो है यानी कि इस जलवायु प्रदेश में जो औसत जो टेम्परेचर होता है वो 21 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। जो तापांतर होता है वो 13 डिग्री सेल्सियस तापांतर यहाँ पर पाया जाता है। ये जो स्टेपी जलवायु है उसमें मुख्य रूप से यानी घास प्रदेश, घास वाले प्रदेशों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जैसे इसमें अपने यूरेशिया में स्टेपीज घास के मैदान, स्टेपीज घास के मैदान वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की जो अपने पास में BS जलवायु वाली अपने पास में पाई जाती है। इसको अपने स्टेपीज या स्टेपी जलवायु के नाम से जानते हैं। ये किसका पार्ट था, अपना 20 शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र जिनका वर्गीकरण जो संशोधित वर्गीकरण किया था 1936 में कोपेन ने। उस समय उनको 2 भागों में बांट दिया, BS और दूसरा था अपने पास में BW में कौन सी आ जाएगी, मरुस्थलीय जलवायु। यानी BW में अपने पास में कौन सी आ गई, मरुस्थलीय जलवायु। इस मरुस्थलीय जलवायु की अपन बात करते हैं। इस उपविभाग में यानी वर्षा की मात्रा क्या होती है, कम होती है। यानी मरुस्थलीय जलवायु वाला उपविभाग है, इसमें वर्षा की मात्रा कम होती है और वर्षा की जो वार्षिक औसत हैं
वो 25 सेंटीमीटर से भी कम होता है। यानी वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम होता है। और यहाँ पर जो है तापांतर क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। इस जो जलवायु प्रदेश को मिस्टर कोपेन ने दो भागों में बांट दिया। किसको? BW अपने पास में कौन सी थी? मरुस्थलीय जलवायु। दो भागों में, पहला अपने पास में आ गया शीत शुष्क जलवायु, यानी कि अपने पास में BW को कितने भागों में? दो भागों में। पहला कौन सा आ गया? शीत शुष्क जलवायु। इस शीत शुष्क जलवायु की क्या विशेषता है? इस जलवायु प्रदेश में जो वार्षिक जो औसत जो तापमान है, वार्षिक औसत जो तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। यानी वार्षिक औसत तापमान कितना? 18 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। और इसके लिए कोपेन ने स्मॉल के से इसको क्या किया है? प्रदर्शित करने का काम किया है। यानी कि जो BW का पहला पार्ट कौन सा था? शीत शुष्क जलवायु, जिसकी विशेषता क्या थी कि वार्षिक वर्षा का जो औसत वार्षिक जो तापमान का जो औसत है वो 18 डिग्री सेल्सियस से क्या रहेगा? कम। और उसमें किससे संबोधित किया? के से। दूसरा था इसके जो अपने पास में पार्ट था उष्ण शुष्क जलवायु। अब उष्ण अपने पास में शब्द आ गया तो यहाँ पर जो टेम्परेचर हो जाएगा वो क्या रहेगा? 18 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगा? अधिक। यानी कि इसकी अगर हम बात करें तो इस जलवायु प्रदेश में जो वार्षिक जो अपने पास में जो तापमान है, औसत जो वार्षिक तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है। और इसको कोपेन ने स्मॉल एच से इसको प्रदर्शित करने का काम किया है या प्रदर्शित किया है। तो अपने पास में BW जो मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश हैं उसकी पहली विशेषता यहाँ पर वर्षा कम होती है या वर्षा की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। वर्षा कितनी? 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। वर्षा की मात्रा के आधार पर और तापमान के आधार पर कोपेन ने इसको दो भागों में बांट दिया। शीत शुष्क जलवायु वाला प्रदेश जिसमें तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है और इसको स्मॉल के द्वारा प्रदर्शित करने का काम या प्रदर्शित किया है। नंबर 2 उष्ण शुष्क जलवायु, यानी यहाँ पर गर्मी है तो वार्षिक जो औसत जो तापमान रहेगा वो 18 डिग्री सेल्सियस से क्या रहेगा? अधिक रहेगा। और इसको क्या किया है? स्मॉल एच से इन्होंने प्रदर्शित किया है। और इसको ज़्यादा उसको प्रदर्शित करने के लिए इस भी अपने पास में जो शुष्क जलवायु वाला जो क्षेत्र हैं इसको 4 और उप विभागों में इसने बांटने का काम करके इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र को और ज़्यादा के उसका वर्गीकरण किया है। यानी कि इन दो के अलावा और इस अपने पास में भी जो शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है उसको 4 भागों में इसको बांट दिया। 2 भाग अपने पास में BS के हैं और 2 अपने पास में BW के हैं। तो पहले अपन बात कर लेते हैं BS से पहले अपन जो चर्चा करने से पहले अपने पास में कि किसके लिए शब्द यूज हो रहा है अपने पास में जहाँ जो वार्षिक जो तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से कम जो पाया जाएगा वहाँ अपने पास में कौन सा आ रहा है? स्मॉल के। और जहाँ पर अपने पास में जो वार्षिक औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक है उसके लिए क्या आ रहा है अपने पास में? स्मॉल एच। तो अपने पास में पहला जो इसके उपविभाग जो बांटे 2 इसके और 2 अपने पास में BW के। तो पहले अपन बात करते हैं BS के। तो BS के अपने पास में हो जाएगा BSH, यानी पहला अपने पास में कौन सा आ गया? BSH, यानी उष्ण कटिबंधीय। अब S किसके लिए था? यहाँ पर स्टेपी के लिए। तो उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? स्मॉल एच। तो इसमें जो टेम्परेचर कितना हो जाएगा कि इसी जो जलवायु प्रदेश में जो वार्षिक जो अपने पास में तापमान है वो एच आते अपने पास में क्या हो जाएगा? 18 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा? अधिक होगा। यानी उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जो जलवायु वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर वार्षिक जो औसत तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाएगा। उसके बाद में इसका दूसरा था BS के शीत स्टेपी जलवायु।
यहाँ पर जो शीत शब्द आ रहा है वो किसके अनुसार, के अनुसार, क्यों के किसको प्रदर्शित कर रहा है, वार्षिक वर्षा का जो तापमान का जो अपने पास में है औसत है वो 18 डिग्री सेल्सियस से क्या है, कम है। यानी कि संपूर्ण वर्ष का जो वार्षिक औसत जो तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है, इसलिए कौन सी हो जाएगी, शीत स्टेपी जलवायु। इसमें जो होगा, इसमें जो वार्षिक जो अपने पास में तापमान होगा, औसत जो वार्षिक तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाएगा। ये किसके हो गए अपने पास में, बी और एस के। उसके बाद में अपने पास में आता है बी डब्ल्यू। अब अपने पास में जो बी डब्ल्यू कौन सी जलवायु होगी, मरुस्थलीय जलवायु। अब तो इसमें आ जाएगा बी डब्ल्यू एच, तो क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। अब उसमें अपने पास में वही एच का क्या चाहते हैं कि कौन सा हो जाएगा, कि इस जलवायु प्रदेश में वार्षिक जो अपने पास में औसत जो तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाएगा। नंबर 2 क्या आ जाएगा, बी डब्ल्यू के, और क्या आते हैं वही कौन सा होगा, शीत कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। यानी कि के किसके लिए अपने पास में जो है टेम्परेचर जो आ जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस से क्या रहेगा, कम, तो क्या हो जाएगा, शीत कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगा, कम, और इसमें अपने पास में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में क्या था, 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक यहाँ का वार्षिक औसत तापमान था। वहीं अपने पास में BWK में क्या था, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु में जो वार्षिक जो तापमान था वो 18 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगा, कम पाया जाएगा। अब अपने पास में आ रहा है कि इस प्रकार की जो जलवायु कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी जो शुष्क क्षेत्रों का जो विस्तार है वो मुख्य रूप से, जैसे अपन ने पिछले जो क्लासों में या वीडियो में अपन ने देखा होगा कि मुख्य रूप से जो अपने पास में शुष्क क्षेत्र हैं वो उपोष्ण उच्च वायुदाब के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी कि उपोष्ण उच्च वायुदाब, यानी कि शुष्क क्षेत्रों को जो विस्तार है, यानी अपन बात करें कि शुष्क क्षेत्रों का जो विस्तार है वो कहाँ पाया जाता है, उपोष्ण उच्च वायुदाब के क्षेत्रों में पाया जाता है। अब ये उपोष्ण उच्च वायुदाब के क्षेत्र अपन ग्लोब पर या अपने जो वायुदाब राशियों के अनुसार माने तो कितने डिग्री अक्षांशों पर अगर अनुसार अपन माने तो उस उपोष्ण उच्च वायुदाब के जो क्षेत्र हैं वो दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। यानी कि दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, जो दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य कौन सा अपने पास में वायुदाब क्षेत्र पाया जाता है, उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र पाया जाता है। इनमें अपने पास में जितने भी बड़े मरुस्थल हैं वो सारे अपने पास में कौन से मिलेंगे, उपोष्ण उच्च वायुदाब के क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे सहारा मरुस्थल हैं, अरब का मरुस्थल है पाकिस्तान में, भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, चीन का जो अपने पास में पश्चिमी भाग है, उसके बाद में मंगोलिया का जो मरुस्थल है या मंगोलिया का जो पठारी भाग है, उज्बेकिस्तान का दक्षिणी भाग है, तजाकिस्तान है, अरब का मरुस्थल है, साथ ही अपने पास में कालाहारी मरुस्थल जो अफ्रीका महाद्वीप में है। कालाहारी मरुस्थल के बाद अपन बात करते हैं उत्तरी अमेरिका में जो मैक्सिको है, उस मैक्सिको का जो भीतरी भाग है यानी जो बीच वाला जो भाग है वहाँ पर भी अपने पास शुष्क क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा अपने पास में जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तर पश्चिमी जो भाग है वहाँ पर भी इस प्रकार की शुष्क क्षेत्रों का विस्तार वाली अपन कहें कि जो अपने मरुस्थलीय जलवायु या शुष्क क्षेत्रीय जलवायु यहाँ पर पाई जाती हैं। इन शुष्क क्षेत्रों की अपन बात कर लेते हैं। इनका जो विस्तार है मुख्य रूप से महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाया जाता है, या अपन कह सकते हैं कि जो मरुस्थलों का जो विस्तार है वो महाद्वीपों के पश्चिम भाग में पाया जाता है। जो अपन वर्षा की अगर मात्रा की अगर बात करते हैं तो पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो वर्षा की मात्रा धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती हैं। और कुछ अगर बात करें तो पश्चिम में जाता है पूर्व से
अगर अपन पश्चिम की तरफ जाते हैं तो इन हवाओं में जो नमी की जो मात्रा पाई जाती हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं या बहुत कम हो जाती हैं, जिस वजह से ये पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा नहीं कर पाते हैं और इस वजह से ये पश्चिमी जो क्षेत्र हैं वो शुष्क क्षेत्रों के अंतर्गत रह जाते हैं। तो ये था मिस्टर कोपेन का अपने पास में शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र, जो कौन सा था, बी वाला था। अब अपने पास में सी और डी और ई और बच गए, जो उसका अध्ययन अपन विस्तार से उनकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। इनके लगातार आपको अपडेट मिलते रहें, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी उसमें कीजिए। धन्यवाद।